किसानों की मुश्किलों और बदलते दौर में जहां आज का युवा खेतीबाड़ी से दूर होकर डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है, वहीं रतलाम जिले के छोटे से गांव धमना के किसान पुत्र हरीश चौधरी ने अपने हौसले और मेहनत से सबका दिल जीत लिया है। हरीश ने MPPAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में प्रदेश स्तर पर पहला स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। किसान परिवार से जुड़े हरीश ने बचपन से ही अपने पिता को खेतों में कड़ी मेहनत करते और प्राकृतिक आपदाओं से जूझते देखा। अक्सर खेती में मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम होने के बावजूद उन्होंने हालात से हार नहीं मानी, बल्कि खेती किसानी को ही अपने करियर का आधार बनाया। 12वीं कक्षा के बाद लगातार मेहनत और लगन से तैयारी करने वाले हरीश की यह सफलता अब उनके सपनों को पंख दे चुकी है। उनकी उपलब्धि से पूरा परिवार और गांव उत्साहित है। धमना गांव में ढोल धमाकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर और नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर की। परिजनों का कहना है कि बेटे ने खेती को अपनाकर यह साबित किया है कि अगर नीयत और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी क्षेत्र सम्मान और सफलता दिला सकता है। हरीश ने खुद भी कहा है कि उनका लक्ष्य आगे एग्रीकल्चर की पढ़ाई में रिसर्च करना है, ताकि किसानों के लिए बेहतर तकनीक और मुनाफे वाली खेती के नए रास्ते तलाशे जा सकें। हरीश चौधरी की यह सफलता न सिर्फ रतलाम बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का पल है। एक किसान पुत्र का ये संघर्ष और जीत आज के युवाओं को ये संदेश देती है कि खेती भी उतनी ही सम्मानजनक और सुनहरे भविष्य की राह दिखाने वाली राह है। सर, मेरा नाम हरीश चौधरी है। मैं गांव धमनार का निवासी हूँ, जिला मंदसौर से। मैंने 12th अपनी 2024 में कंप्लीट करके 1 साल एपिकल एग्री एकेडमी रतलाम में PAT एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, जिससे मुझे आज ये परिणाम प्राप्त हुआ है। क्या मानते हैं इस फील्ड में क्यों बच्चे कम आ रहे हैं? सर, मैं इसका कारण ये मानता हूँ कि बच्चों को नॉलेज नहीं है या उनके पापा को भी नॉलेज नहीं है कि तकनीकी ज्ञान नहीं है कि इस फील्ड में कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है। इसलिए आपका मोटिव है इसको लेकर के, किस तरीके की चीज़ चाहते हैं आप, क्योंकि इतना नुकसान किसानों को होता है फिर भी आपने इस फील्ड को चुना? इसका मोटिव यही है कि जो इतना नुकसान होता है किसानों को, कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, कभी बीमारियों का प्रकोप आ जाता है, तो इससे उनकी लागत बहुत बढ़ती है लेकिन उनको आय नहीं मिल पाती है। तो इसी के लिए मैं आगे जाके कुछ ऐसा रिसर्च में कुछ करना चाहता हूँ जिससे उन किसानों की जो लागत है वो कम हो और आय ज़्यादा प्राप्त हो। नाम बताओ। नाम हरीश चौधरी। आजकल के बच्चों में इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर, और रतलाम के इस बच्चे ने जो है कर दिखाया है, फर्स्ट रैंक लेके आए हैं। क्या मानते हैं क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्यों इस फील्ड में ज़्यादा नहीं आना चाहते? सर, सबसे पहला कारण तो ये है कि किसान का बेटा जब देखता है कि उसके पिताजी कितनी तकलीफ देख रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं खेत में, उसके बाद भी उनको इनकम प्राप्त नहीं हो पाती और खेती में घाटा हो जाता है, ज़मीन बेचना पड़ती है, तो वो दुखी हो चुका है। उसको लगता है कि मेरे पिताजी जो परंपरागत खेती कर रहे हैं इसमें कुछ आय का स्रोत दिख नहीं रहा है और दिनों दिन घाटा हो रहा है। और किसान का बच्चा जब देखता है कि डॉक्टर की इनकम अच्छी आ रही है, इंजीनियर की इनकम अच्छी आ रही है, तो उसको लगता है कि वहाँ पर स्कोप ज़्यादा है, इसलिए बच्चा इस क्षेत्र में आना नहीं चाहता। आपका नाम? मेरा नाम मनोहर धाकड़, एपिकल एग्री एकेडमी रतलाम। एक बच्चे ने पूरा फर्स्ट रैंक हासिल किया है एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में, लेकिन खेती किसानी में किस तरीके से दिक्कतें आती हैं, एक किसान के नाते आप क्या बोलते हैं? किसान के नाते तो मतलब खेती में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि अभी जो सोयाबीन में पीला मोजक की शिकायत है, या इसी मतलब जैसे दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिल रही है, या फिर खाद जो वगैरह, इसके कितना मुश्किल हो गया है खेती बाड़ी करना? हाँ, कितना मुश्किल हो गया है, क्या क्या दिक्कतें आती है? दिक्कतें यही कि मतलब खाद टाइम पे नहीं मिलता है, दवाइयाँ पानी का जो रहती है, बारिश अत्यधिक होने के कारण भी नुकसान होता है। दाम भी नहीं मिलते मंडी में कई बार। सोयाबीन का दाम भी अभी 10 साल से नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत मुश्किल हो गया खेती बाड़ी करना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आसान नहीं है। नाम बताएं। जितेंद्र धाकड़।
देखिए सर, आज एक कंसेप्ट चल रहा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाह रहा है, लेकिन एक किसान का बेटा कभी किसान बनना नहीं चाहता। उसके पीछे एक बहुत सारे कारण हैं। कहीं अत्यधिक बारिश से फसल नष्ट हो जाती है, तो कहीं सूखे पड़ने से फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन हमारा हरीश ने ये कदम उठाया है कि मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन किसान बनूँगा या फिर कृषि वैज्ञानिक बनूँगा। इसको लेकर उसने जो उपलब्धि हासिल करी है, निश्चित ही उसके लिए माता पिता सहित पूरा परिवार, जो संस्थान है, सभी लोग, इसके जो रिलेटिव है, सभी खुश हैं, बहुत खुश है कि इसने बहुत अच्छी उपलब्धि इसने हासिल करी है कि प्रदेश में पूरे PAT परीक्षा में ये पहले नंबर पर स्थान प्राप्त किया है। आपका नाम? राम धाकड़।